कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को भौतिक सब्जेक्ट के बेसलाइन पेपर का क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो कक्षा 11वीं वालों के लिए है ना, भौतिकी सब्जेक्ट का है। और पहला प्रश्न है, द्रव और ऊर्जा की तुल्यता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, ये पहला प्रश्न है। तो किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो इसका उत्तर देख लेना। ठीक है, दूसरा, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो दूरी मात्रक को हम, प्रकाश वर्ष का जो भौतिक मात्रक होता है वो दूरी मात्रक है। ठीक है, दूरी का मात्रक होता है। तीसरा है, किसी मीनार की चोटी से 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी के 3 पत्थर क्रमशः 4, 5, 6 के क्षैतिज वेग से फेंके जाते। तो बताइए कौन सा पत्थर पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा। ठीक है, 1 केजी, 2 केजी या 3 केजी पहले पहुंचेगा। तो जो सबसे ज़्यादा वजन रहता है वो पहले पहुंचेगा। तो सबसे ज़्यादा वजन कौन सा है, 3 केजी का। ठीक है, 3 केजी का ही पहले पहुंचेगा। और चलो, प्रकृति में सर्वाधिक निर्बल बल कौन सा है। तो प्रकृति में सर्वाधिक निर्बल बल, इसके बारे में पता है क्या, नहीं इसके बारे में पता नहीं है, देख लेना। ठीक है, चंद्रमा सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है। तो पलायन वेग का मान 6 दशमलव ऐसे कुछ है। ठीक है, इसको भी देख लेना। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। तो चलो आगे देखते हैं, स्टील और रबड़ में कौन सा अधिक प्रत्यास्थ है। आठवां है, सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है। ठीक है, तो 8 मिनट कुछ सेकंड होता है क्या, 47 ऐसे कुछ सेकंड रहता है। तो 8 मिनट कुछ सेकंड का समय लगता है। चलो, थर्मामीटर में पारा ही क्यों मापा जाता है। ठीक है, थर्मामीटर में पारा ही क्यों मापा जाता है, यहाँ पे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, लेकिन पारा ही क्यों भरा जाता है होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पारा जो है ना, सामान्य ताप पर भी न तो वो जमता है और न ही वो मतलब ठोस नहीं होता है, न ही गैस बनता है। कोई भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, वो लिक्विड के लिक्विड फॉर्म में होता है। ये इसका उदाहरण मतलब उत्तर है। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है। 11वां है, फायरिंग करते समय गोली को ठीक लक्ष्य पर दागने की बजाय उससे थोड़ा सा ऊपर दागना चाहिए, क्यों। ठीक है, ये कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, ये वही टॉपिक है। क्यों दागते हैं, अगर हम ऊपर की ओर थोड़ा सा नहीं उठाएंगे तो लक्ष्य जो है नीचे की ओर आ जाएगा, इसलिए क्या करते हैं, थोड़ा सा उठा के दागते हैं ना। यही इसका उत्तर रहेगा। चलो आगे देखो, कौन सा हो गया, 11वां हो गया। 12वां देखो, जड़त्व का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहेगा, और जो वस्तु गत्यावस्था में है वो गत्यावस्था में रहेगा तब तक के जब तक के उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये जड़त्व का परिभाषा है। आटा पीसने की चक्की में हत्था परिधि के पास लगाया जाता है, क्यों। कल ही मैंने बताया था और मैं भूल गया, देखो कल मैंने बताया था हत्था पास लगाया जाता है, देख लेना। ठीक है, तुल्यकाली कारी है ये उपग्रह क्या है, इसकी 2 विशेषताएं बताइए। स्प्रिंग स्टील की बनाई जाती है, तांबे की नहीं, क्यों। ठीक है, इसको भी मैंने बताया था। आर्कमिडीज का सिद्धांत लिखिए। ऊष्मा विकिरण के 3 व्यवहारिक उपयोग बताइए। 18वां है, आदर्श गैस किसे कहते हैं, इसके 2 गुण बताइए। सरल आवर्त गति क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, लोलाक वाला है ना सरल आवर्त गति। चलो आगे देखते हैं, डॉपलर प्रभाव के दैनिक जीवन से संबंधित कोई 2 उदाहरण दीजिए। विस्थापन और दूरी में अंतर। ठीक है, विस्थापन और दूरी, विस्थापन सदिश राशि है और दूरी जो है अदिश राशि है, अंतर तो मिल गया ना एक। ठीक है, चलो आगे, और भी बता सकते हो। विस्थापन में दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, जबकि दूरी में सिर्फ और सिर्फ परिणाम होता है। इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखो कौन सा प्रश्न है। हाँ, धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कार्य से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक उदाहरण देकर उदाहरण दीजिए क्या है। कल ही इसको भी मैंने बताया था। ठीक है, इसका भी उत्तर कल वाले टॉपिक में शायद अध्याय 6 में आपको मिल जाएगा। इसके बाद है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्यों है, इसकी सहायता सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा लिखकर इसका मान बताइए। चालन, संवहन और विकिरण में अंतर लिखिए। व्यतिकरण और विस्पंद में अंतर लिखिए। ठीक है, तो इतने सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सभी के सभी प्रश्नों को देख लेना और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।